मामला जिले के मुसफ्फल थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टा टोला का है, जहां बीते सोमवार की रात्रि ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास को दो अपराध कर्मियों द्वारा घर में घुसकर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कटिहार पुलिस छानबीन शुरू कर 72 घंटे के अंदर हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस छानबीन के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी संजौली देवी का एक व्यक्ति से फोन पर लंबी बातचीत हुई थी और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जांच के क्रम में यह बात भी सामने आई कि मृतक के पत्नी को बंधन बैंक कर्मी राजू कुमार ने 90,000 का लोन दिया था। बंधन बैंक कर्मी राजू कुमार और मृतक की पत्नी संजौली देवी का प्रेम प्रसंग था और दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों के प्रेम में रास्ते का कांटा बने धर्मेंद्र रविदास को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बंधन बैंक का कर्मी राजू कुमार ने संजौली देवी को कहा था कि यदि लोन लेने वाला व्यक्ति की मृत्यु अथवा हत्या हो जाए तो लोन माफ हो जाएगा। इसके बाद लगभग 1 महीना पूर्व से ही राजू कुमार एवं संजौली देवी के द्वारा धर्मेंद्र रविदास की हत्या करने की योजना बनाई गई और इस कार्य के लिए राजू कुमार ने अपने पहचान के ग्रामीण संजीत पंडित को 50,000 में हत्या करने के लिए तैयार किया और घटना वाले दिन दोनों मिलकर धर्मेंद्र रविदास की हत्या कर दी। मतलब सर रात में 2 बजे जो है ना, मतलब कोई आया। अच्छा, ठीक है, हाथापाई हुआ है, पापा गोली मार दिया। कौन था दोनों? पहचान में तो नहीं आ रहा है सर। मम्मी भी नहीं देखी, मम्मी को भी मुंह बांध कर मेरा वाला रूम में फेंक दी थी। तो आप कहाँ थे? हम सर अपना वाला रूम में थे। अपना वाला रूम में। कौन आया, कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं सर। मतलब आप बहुत मतलब जब रात कहीं नहीं लगा कि अरे मतलब हम लोग जब मार दिया तब उठे हम लोग। घर से जो बुलाने कितना आदमी आया था बुलाने? 2 आदमी था। घरे में गोली मार दिया या फिर बुला के ले गया बाहर? घरे में सर, बिस्तर पर ही। तो वहाँ पे बहस तो हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी? वही तो सर, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आया। जब मम्मी को बेहोश करके जब मेरा घर के पास फटका ना, तब उसके बाद हम लोग उठे हैं। मम्मी थी? हाँ मम्मी थी। मम्मी तो आधा घंटा तक बेहोशे थी वहाँ पर। समझ में आया क्या हुआ, क्यों हुआ? सर समझ मैंने कुछ झगड़ा दुश्मनी की कोई विवाद नहीं। कुछ नहीं। कौन हत्या किया होगा अंदाजा है? कुछ अंदाजा नहीं है सर। क्या करते हैं पिताजी? ट्रक ड्राइवर है। कब आए थे ट्रक चला के? कल रात 8 बजे। कल ही आए थे? हाँ रात में 8 बजे। और कितना बजे लोग आया? लोग वही 1 बजे आया है, 2 बजे ही हुआ है। और मम्मी भी बोल रहा था कि वो सब आया, वो सबको छीन नहीं पाए और बोल रहा था मेरा मुंह बांध के हमको पकड़ रखा और पापा को मार दिया। और मम्मी को ले जाके इधर हम मेरा वाला रूम में जाकर पटक दिया और मम्मी बेहोश हो गई। क्या नाम क्या है पिताजी का? धर्मेंद्र रविदास। और आपका? अमन कुमार। कहाँ की घटना है? कहाँ? गड़िया भट्टा एसटी कॉलेज। गोली कहाँ पे लगी? पीछे में। हमने मारा है। कौन किसको रखी थी मारने के लिए? हम किसी ने रखा है। वो लड़का अपने से हमको बोला कि चलो भागने के लिए। हम बाल बच्चा तक भी कहाँ जाएंगे? मैं भाई की तो पति के मार के तुम लेके चल जाएंगे। मजाक क्या करे, मजाक वाला बात मत करिए। तो पुलिस तो कहती है कि अवैध संबंध में आपने हत्या करा दिया। बातचीत करते करते साले दूसरे काम हो गया था। क्या नाम है आपका? को डहरिया भट्टा टोला में रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास के घर में घुसकर 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि कहीं न कहीं इस पूरी घटनाक्रम में मृतक धर्मेंद्र रविदास की पत्नी संजुला देवी की भूमिका है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान से तथा पूछताछ से पता चला कि मृतका की पत्नी का एक लगभग 6 माह से प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति राजू कुमार से चल रहा था और राजू कुमार और मृतका की पत्नी संजोली देवी के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व धर्मेंद्र रविदास की हत्या की योजना बनाई गई थी। उसमें हत्या के कारण में यह बात प्रकाश में आई कि
राजू कुमार और संजोली देवी में प्रेम प्रसंग लगभग 6 माह से था और अवैध संबंध भी स्थापित था दोनों के बीच। साथ ही संजोली देवी द्वारा अपने पति के नाम पर 90,000 का लोन लिया गया था बंधन बैंक से। राजू कुमार जो इसके अभियुक्त हैं वो बंधन बैंक में काम करते हैं और उनके द्वारा लोन दिलवाया गया था। लोन के पेमेंट में ये नियम है, जैसा कि राजू कुमार ने बताया कि नियम है कि अगर किसी लोनी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारण से हत्या हो जाती है तो वो लोन माफ़ हो जाता है। इसी उद्देश्य से और प्रेम प्रसंग में ये राजू कुमार के द्वारा अपने ग्रामीण मित्र संजीत पंडित के माध्यम से हत्या कराई गई। हत्या में 50,000 रुपया पर संजीत पंडित से हत्या कराने की बात तय हुई, जिसमें 18,000 रुपया राजू कुमार के द्वारा संजीत पंडित को दिया भी गया था। इसके बाद से दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक धर्मेंद्र रविदास सोए हुए थे और उनकी पत्नी के द्वारा दरवाज़ा, मेन गेट और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसके बाद हत्या करके दोनों फरार हो गए। और उनकी पत्नी द्वारा ये नाटक किया गया कि वो बेहोश हो गई थी और कुछ देर के बाद जब दोनों अभियुक्त भागने में सफल हो गए तब उनके द्वारा अपने देवर को और अन्य लोगों को फ़ोन से सूचित किया गया। इस कांड में शामिल दोनों अपराधकर्मियों की पहचान हो गई है। मोटरसाइकिल और मर्डर वेपन जो देसी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया है। 8 राउंड गोली भी बरामद की गई है तथा ये राजू कुमार के पर्स से संजुला देवी का फ़ोटो भी बरामद किया गया है और कई सारा सिम जो इन लोगों के द्वारा बिना कागजात के लिया गया था वो भी बरामद किया गया। इसमें मृतक की पत्नी संजुला देवी, राजू कुमार और एक संजीत पंडित। अभी तक राजू कुमार द्वारा यही बताया गया है कि उन्हीं के द्वारा इस हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई थी और पैसे पर संजीत पंडित के द्वारा यह घटना किया गया। बैंक कर्मी की भी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। हाँ न, राजू कुमार ही बैंक कर्मी हैं। वो बंधन बैंक में काम करते थे। लगभग 1.5 साल से कटिहार नगर थाना क्षेत्र में वो जो बैंक की शाखा है वहाँ पर पदस्थापित है और बैंक में जो ग्रुप बनाते हैं उसी क्रम में उनको संजुला देवी जो मृतक की पत्नी है उनसे भेंट हुई और उनसे प्रेम प्रसंग उनका बढ़ा। सर, पुलिस को कैसे शक हुआ? पहले महिला पर कैसे? कुछ चीज़ें जो अस्वाभाविक रूप से, जैसे दरवाज़ा खुला रहना, कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं और जो वादनी संजुला देवी जो मृतक की पत्नी हैं उनके द्वारा बेहोशी की बात बताया जाना लेकिन बेहोशी का कोई सिम्टम नहीं मिलना और उनके जो बारे में जानकारी ली गई तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का सहयोग लिया गया, जिससे यह स्थापित हुआ कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है।